मैंने सुना ये है बकौल लोगों के कि जो पकड़ा गया है कागजात एनडीएस के दफ्तर में, वो बताता है कि भारत का नेटवर्क इतना बड़ा था, अब वो एक्सपोज हो गया है। और जब वो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आपको हमारे चैनल जय हिंद न्यूज़ पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया है और जब तालिबान ने उनके सरकारी ऑफिस और एनडीएस ऑफिस को मतलब खोलताड़ की तो उसमें कुछ जानकारी और फाइल मिली और उसमें पता जा रहा है रॉ और अमेरिकन एजेंसी का भी कुछ फाइल मिला। तो उस फाइल को लेकर पाकिस्तानी के जफर हलाली और उनके पूर्वतन ब्रिगेडियर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आए दिन जो हमला होते रहते हैं उसमें रॉ का हाथ है और रॉ मतलब भारत एक तरफ से टीटीपी का साथ देता है और पाकिस्तान में हमला करते हैं। तो चलिए देखते हैं जफर हिलाल साहब और उनके ब्रिगेडियर इंडिया को लेकर क्या कहते हैं। साहब, अमेरिका तो चलें किसी हद तक कह सकते हैं अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं, मान चुका है कि उन्होंने वक्त भी ज़ाया किया बहुत ज़्यादा, लेकिन भारत आपको पता है ढीठ है। भारत तो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब डीटीपी को भारत की जानिब से तो फंडिंग एनडीएस के जरिए की जा रही थी, जो कि मुमकिन नहीं होगा। क्या भारत इस हार को तस्लीम कर लेगा आपके मुताबिक, या फिर अब भी एक जरिया ढूंढने की कोशिश करेगा, एक जरिया मुमकिन है? सबको पता है कि सबसे बड़ा हार जो हुआ है अमेरिका के बाद वो तो हुआ है भारत का। $4 बिलियन उन्होंने उधर लगाया है, वो गया। और हर किस्म के वो 4 कॉन्सुलेट्स 6 कॉन्सुलेट जो भी हैं इस्तेमाल कर रहे थे। एक घोंसला था वो इनके स्पाइस का, जासूसों का, पता नहीं। और देखिए, इनको तो बिल्कुल फुल कंट्रोल था अफगानिस्तान पे। जो ऑपरेशन अगर लॉन्च करना चाहते थे वो अब बॉर्डर के हद तक जा सकते थे और अपने लोगों को वो जो बलूचिस्तान BLA और टीटीपी को कह सकते इधर से जाओ उधर से जाओ, ये करो वो करो, माने दे हैड द रन ऑफ अफगानिस्तान। इससे बेहतर उनको क्या मिल सकता था। और मैंने सुना ये है बकौल लोगों के कि जो पकड़ा गया है कागजात एनडीएस के दफ्तर में, वो बताता है कि भारत का नेटवर्क इतना बड़ा था, अब वो एक्सपोज हो गया है। और जब वो इंशाल्लाह निकलेगा तो मेरे ख्याल में इस किस्म की हरकतें एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के खिलाफ करता है तो वो फाटेफ क्या, हम तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस किस्म के अगर हरकत हो तो ये जंग का इम्कान है। माने इट मेक्स सर्टन कि जंग होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैं ये मेरे ख्याल में भारत का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, पैसे देंगे, वो सोचेंगे कि फिर हम खरीद लेंगे। हमारे उनके भी अभी तक तो लोग हैं ये दर्री के जो तो जफर साहब, नुकसान से या हार से इंसान सीखता है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। क्या भारत सीखेगा इस नुकसान से, इस हार से? नहीं, भारत का तो सीख नहीं सकता है ना जी। जब आप पैदा हुए हैं इसीलिए कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, और आपका मकसद ही यही है, आपका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एवरी काइंड ऑफ पॉलिसी का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, तो एक शिकस्त से तो वो ख़त्म नहीं होता है ना। या वो रहेंगे या हम रहेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। जी बिल्कुल, भारत बहुत ढीठ मुल्क है। वो ढीठ मुल्क के जब मैं कहता हूँ तो मैं उनकी लीडरशिप की तरफ इशारा करता हूँ। कॉमन आदमी तो वहाँ भी पाकिस्तान का है, लेकिन ये जो इंडोक्ट्रिनेटेड, ये जो दहशतगर्द किस्म के BJP के RSS के जो गमाश्ते हैं, जो गुंडे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जैसे वो अपना NDS के जो अजीत कुमार डेविल टाइप आदमी जो हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे। वो जैसे अमेरिका को अपनी शिकस्त पे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही, बल्कि वो कही जा रहा है कि हमने अहदाफ अचीव कर लिए, तो इसी तरह भारत भी है, उसको भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो ढीठ मुल्क है, बेशरम लीडरशिप है वहाँ पर, तो वो कुछ और तरीका कार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। अब वो तालिबान को लूप में लेने की कोशिश करेंगे। और एक स्टेटमेंट आई थी तालिबान की लीडरशिप की तरफ से, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कि जो इनकम्प्लीट माहिदे हैं वो भारत पूरे करे। तो इसमें एक ओपन वो तो है, तो अब वो नया तरीका कार इख्तियार करेगा। पाकिस्तान को कॉशियस होना है, पाकिस्तान को अपनी सरहदों के ऊपर बहुत सर्वेलेंस सिस्टम बड़ा अपग्रेड करना है। और मूवमेंट जो हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से, जो लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे रॉ के ऑपरेटर
को वो बगराम से निकले और वो फिर उनको इंडिया का तैयारा लेके गया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था वहाँ पे, जिसमें मुसैद भी शामिल थी, सिर्फ भारत नहीं था, सिर्फ रॉ नहीं थे, NDS और मुसैद भी शामिल थी। और बाकायदा वहाँ पे उन्होंने एक इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर बनाया हुआ था रफीकाबाद, एक जगह हबीबाबाद के इलाके में, जहाँ पे तालिबान ने हमला भी किया था बहुत अर्सा पहले और 6 यहूदी मारे थे। उस खबर को फिर इंटरनेशनल प्रेस ने दबा दिया। तो वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। तो अब तालिबान की जिम्मेदारी के इनको दे शुड किक देम आउट, और जैसे UNO की सिक्योरिटी काउंसिल में एक पूरा केस बना के दोबारा जाना चाहिए कि जी अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये तो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेके जाती है ना। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव स्टांस इस चीज़ के ऊपर लेना चाहिए और दुनिया को बारहा बताइए, नहीं कि हम चुप करके बैठ जाए। जैसे मादी में हम नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि इवन परवेज मुशर्रफ की भी हुकूमत थी तो हम क्या दिया करते थे, एक पड़ोसी एक हमसाया मुल्क ने ये काम किया। भाई दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो उसको लिवरेज दोगे खेलने का, जब उसको लेवरेज दोगे काम करने का तो वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाता रहेगा। और पाकिस्तान में यही होता रहा, क्योंकि आपने दुश्मन को दुश्मन नहीं कहा, उसको पहचाना नहीं, आप उसको साड़ी हम लेते रहे, उससे उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उससे गले मिलते रहे, उसको अपना आम देते रहे, भाई बनाते रहे, कहते रहे कि ये अजीत कुमार डेवल तो हमारा फैमिली फ्रेंड है और ये जंदाल जो है ये तो हमारा फ्रेंड है। तो जब इस किस्म काऊ लीडरशिप होगी तो उससे आपके मफादात को नुकसान पहुंचेगा ना। वही नुकसान मादी में पहुंचता रहा जिसकी आज तक हम सजा। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तानी जो उनके जफर इलाल साहब है और उनके ब्रिगेडियर कैसे इंडिया को लेकर और रॉ को लेकर बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान में 2 हमले हो चुके हैं। तो क्या उस हमले में भी इंडिया का हाथ है? क्योंकि अभी तो NDS और रॉ दोनों ही अभी अफगानिस्तान में नहीं है। तो ये हमले किसने किया? अगर तालिबान के होते हुए भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं तो अगर पाकिस्तानी ये बोलें कि सब इंडिया फंडिंग करता है जब जो भी बम्बिंग होता है पाकिस्तान में, तो इसमें भी अगर इंडिया का हाथ है तो इंडिया डायरेक्टली तालिबान के साथ मिला हुआ है। तो अगर इंडिया तालिबान के साथ मिला हुआ है तो पाकिस्तान के तो आने वाले दिन में लेने के देने पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।